आज हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात और इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कब होगा? पहली बात आती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कब कहते हैं? जब कोई एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी उसके साथ बढ़ जाए, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से हम कहते हैं कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 10 पेनों की कीमत क्या होगी? तो 1 पेन कॉस्ट इज 5 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन? तो 10 पेन से निकालना, यानी कि हमारे पास 1 पेन था पहले, फिर 10 हुआ, यानी कि पेन की संख्या बढ़ी है, तो कीमत भी क्या हो रही? 5 की जगह बढ़ के उससे ज्यादा हो जाएगी, 10 की उससे 10 गुना हो जाएगी। तो एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़े तो वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाता है। जैसे एक गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? तो सीधी सी बात है कि वो उससे 4 गुना दूरी तय कर लेगी, उसकी स्पीड से जाती है। तो यहाँ पे समय बढ़ने के साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाएगा। मतलब कि एक चीज बढ़े तो दूसरी भी अगर बढ़ती रहे तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहां हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, उसको आप लोग समझिए। जैसा कह रहा है, डिपॉजिट ऑफ ₹2000 अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इन 3 years। कह रहा है कि 2000 रुपए जमा करने पर 3 साल में 500 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हाउ मच इंटरेस्ट वुड ए डिपॉजिट ऑफ 36,000 अर्न इन 3 years विद द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? तो उसी सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल में 36,000 रुपए पर कितना रुपए मिलेगा? तो यहां पे एक तरफ हम लिखेंगे रुपीज और दूसरी तरफ लिखेंगे इंटरेस्ट। हमने कितना रुपए जमा किया? पहले 2000 और इंटरेस्ट मिला है 500 रुपीज। इंटरेस्ट हमारा रुपीज में है और रुपीज तो हमारे पास ही है। फिर हमने किया 36,000, इंटरेस्ट हमको मिला x रुपीज, मान लिया x रुपीज इंटरेस्ट मिला। तो यहां पे क्या है? पैसा बढ़ रहा है, तो जो तीर लगाएंगे वो कम से अधिक की तरफ लगाएंगे, नोक जो है अधिक वाले की तरफ रहेगी। और इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। भाई जब ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम पैसा जमा करेंगे कम इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो दोनों चीजें समान रूप से बढ़ रही हैं, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, तो तीर के नोक की निशान जो है वो ऊपर लिखी जाएगी। हमने लिखा 36,000 अपॉन 2000, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल में x अपॉन 500। अब हमारे 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 by 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 by 1 इक्वल टू x अपॉन 500। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अब ये हो जाएगा 1 क्रॉस x इक्वल टू 18 क्रॉस 500। दिस इक्वल टू हो गया x इक्वल टू हो गया 18 5 या 90, उसका डबल जीरो, इतना रुपीज। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज 9,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया, और यही इंटरेस्ट हमारा मान्य हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या था? रुपए बढ़े तो क्या हुआ? इंटरेस्ट भी क्या हो गया? बढ़ गया। अगर रुपए घटा होता तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया होता? घट गया होता। इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सवाल हो गया। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ नरेश वॉक्स 250 स्टेप्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 350 स्टेप्स। कह रहा है कि 200 कदम पे, स्टेप्स माने होता है कदम, 200 कदम चलने पर नरेश जो है 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 250 कदम चल के, तो 350 कदम चल के कितने मीटर की दूरी तय करेगा? तो हम यहां पे लिखेंगे स्टेप्स और दूसरी तरफ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड।
मीटर में। तो अब हमारे पास क्या है, 200 मीटर, पहले 250 स्टेप चला है, अब डिस्टेंस कवर किया है 200 मीटर, फिर 350 कदम चला है, x मीटर की डिस्टेंस मान लिया हम कवर कर रहा है। यहां स्टेप्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर कदम ज्यादा चलेंगे तो दूरी, स्वाभाविक सी बात है हम ज्यादा तय करेंगे तो दूरी भी क्या होगी, पहले से बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। कदम के सापेक्ष जो दूरी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जैसे जैसे कदमों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती चली जा रही है। अगर हम कम कदम चलेंगे तो कम दूरी तय करेंगे, ज्यादा कदम चलेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे 350 अपॉन 250 दिस इक्वल टू x अपॉन 200। यहां पे 0 से 0 कट गया, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा x क्रॉस 5 इक्वल टू 7 क्रॉस 200, x इक्वल टू 7 क्रॉस 200 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, गुणा कर देंगे, 4 7 जा 28, 280 मीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो 250 कदम में 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 350 कदम में 280 मीटर की दूरी तय करेगा। ये बस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर बाय दिस कार। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कह रहा है कि 225 किलोमीटर जाने में 25 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, तो 540 यानी कि दूरी बढ़ रही है। जब ज्यादा दूर गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा, कम दूरी गाड़ी चलाएंगे तो कम पेट्रोल खर्च होगा। यहां पे हमने दूरी बढ़ा दी, 225 से 540 किलोमीटर कर दिया। पहले 225 किलोमीटर था, 540 किलोमीटर है। 540 किलोमीटर जाने के लिए हमको ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, इसलिए दूरी बढ़ने के साथ अगर पेट्रोल भी बढ़ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड किलोमीटर और पेट्रोल लीटर में। तो डिस्टेंस कितना है, 225 किलोमीटर के लिए 25 लीटर पेट्रोल लग रहा है, तो 540 किलोमीटर के लिए मान लिया x लीटर पेट्रोल लग रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ी, पेट्रोल की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब पेट्रोल की मात्रा बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 540 बटा में 225 बराबर x अपॉन 25। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 225x इक्वल टू 540 इंटू 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा 540 इंटू 25 अपॉन 225, 25 1 जा 9 जा, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 60 बार में कट गया, इक्वल टू 60 लीटर। यानी कि 540 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 60 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। द कॉस्ट ऑफ 27 किलोग्राम ऑफ आयरन इज रुपीज 1080। What will be the cost of 120 किलोग्राम आयरन ऑफ द सेम क्वालिटी। कह रहा है कि 27 किलो लोहे की कीमत 1080 रुपए, तो 120 किलो लोहे की कीमत, स्वाभाविक सवाल है, लोहा क्या मात्रा बढ़ी है तो दाम भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सवाल हुआ, तो इसको हम लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे आयरन किलोग्राम में, दूसरी तरफ कॉस्ट रुपीज में। तो 27 किलोग्राम 1080, 120 किलोग्राम x रुपीज, यानी किलोग्राम बढ़ा है तो क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये हो जाएगा 120 अपॉन 27, दिस इक्वल टू x अपॉन 1080। ध्यान रखेंगे तीर कम से अधिक की तरफ लगेगा, तीर की नोक जो रहेगी वो ऊपर लिखी जाएगी और जो
पूंछ होगी तीर की, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अब हम इसको कटाएंगे। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 41 में कट गया। अब हम इधर ले जाएंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हो जाएगा 9 क्रॉस x 1080 क्रॉस 40, तो x इक्वल टू 1080 क्रॉस 40 अपॉन 9। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 120, 12 4 जा 48 के आगे 00 इतना रुपीज। तो 120 किलोग्राम लोहे की कीमत हो जाएगी 4800 रुपया। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सवाल हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है, जब एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाए, तो वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तीर का निशान जो हम लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, हमेशा पूंछ उसकी तीर की कम की तरफ रहेगी और नोक जो है अधिक की तरफ रहेगी। और ये बात हमको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।